आज का यह वीडियो जरा ध्यान से सुनिए। आज से 1300 से अधिक सालों पहले की यह कहानी है। ईस्वी 1275 में जन्मा एक मात्र 13-14 वर्ष की आयु का बालक समाज से बहिष्कृत परिवार में बचपन से असहाय यातनाओं को झेलना ही नसीब में आया था। माता पिता का सहारा भी नहीं रहा। बड़े भैया ही उनके लिए माता पिता एवं गुरु रहे। इतनी भयंकर पीड़ाओं को सहने के बाद भी उसकी वाणी से ऐसे शब्द प्रकटते हैं कि अगले 1300 सालों तक और आने वाले सदियों तक उन शब्दों के प्रकाश में अनेकों पीढ़ियों को जीवन की खोई हुई राह मिलती है। जिस बालक ने अपने आयु की मात्र 21 सालों में संजीवन समाधि ली, तब तक लिखे उनके ग्रंथों को आज तक विश्व के अनेकों विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए रखा गया है। आज तक अनेकों स्नातकों ने उनकी रचनाओं पर संशोधन करते डॉक्टरेट हासिल की है। अनेकों महान साहित्यकारों के वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं। क्या यही अपने आप में एक असंभव सा बड़ा चमत्कार नहीं है? जी हाँ दोस्तों, मैं जिन संत महात्मा की बातें आज कर रहा हूँ, उनका जन्म आश्विन कृष्ण अष्टमी ईस्वी 1275 में महाराष्ट्र के पैठण के पास के आपेगांव में हुआ था। संत ज्ञानेश्वर, जिन्हें भक्त अपनापन से ज्ञानेश्वर माऊली कहते हैं, संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के आधार स्तंभ है। उन्होंने न केवल मराठी साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि अध्यात्म को आम लोगों की भाषा यानी प्राकृत में लाकर एक वैचारिक क्रांति की है। उनके पिता का नाम विठ्ठल पंत और माता का नाम रुक्मिणीबाई था। उनके जीवन की कहानी त्याग और संघर्ष की अनूठी मिसाल है। उनके पिताजी ने विवाह के बाद संन्यास ले लिया था, लेकिन अपने गुरु के आदेश पर वे पुनः गृहस्थ जीवन में लौटे। उस समय के कट्टरपंथी समाज ने इसे धर्म के विरुद्ध माना और उनके परिवार का बहिष्कार कर दिया। अंततः समाज द्वारा उनके बच्चों को यानी निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपानदेव और मुक्ताबाई को शुद्धि पत्र देने की शर्त पर विठ्ठल पंत और रुक्मिणीबाई ने प्रयाग में जल समाधि ले ली। ऐसी हालात में दर दर भटकना ही नसीबों में आए। इन बालकों ने अत्यंत कम उम्र में शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उनके जीवन से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है जो उनके आध्यात्मिक सामर्थ्य को दर्शाती है। जब उनके माता पिता ने प्रायश्चित्त लेने प्रयागराज में जल समाधि ली, उसके बाद भी इन बच्चों को शुद्धि पत्र देकर समाज में रहने के लिए पैठण के विद्वानों ने नकारा। उनका बेहद बुरी तरह से अपमान भी किया। तब संत ज्ञानेश्वर ने एक भैंसे के सिर पर हाथ रखकर उससे वेद मंत्रों का उच्चारण करवाया। यह चमत्कार नहीं था, उन पाखंडियों की जालों में फंसे समाज को साक्षात ईश्वर ने दी हुई सीख थी। ऐसे ही जब 1400 वर्ष की तपस्या करने वाले महात्मा को अहंकार ने घेर लिया, वो योगीराज चांगदेव बाबा बालक ज्ञानेश्वर से मिलने आए। तब ज्ञानेश्वर ने अपने भाई बहनों के साथ जिस दीवार पर वे बैठे थे, उसे ही चलाकर उनसे मिलने चल पड़े। ज्ञानेश्वर माऊली की रचनाएं केवल काव्य नहीं, बल्कि दर्शन का निचोड़ है। ज्ञानेश्वरी यानी भावार्थ दीपिका, यह उनका सबसे प्रमुख ग्रंथ है, जिसे उन्होंने मात्र 15-16 वर्ष की आयु में अपने गुरु और बड़े भाई निवृत्तिनाथ के निर्देशन में महाराष्ट्र के नेवासा गांव में लिखा था। यह ग्रंथ भगवद गीता पर लिखा गया एक अद्भुत भाष्य है। उस समय संस्कृत केवल विद्वानों तक सीमित थी। बाल ज्ञानेश्वर ने देसी भाषा यानी स्थानीय जनों की मातृभाषा मराठी में गीता के 9000 ओवियों यानी छंदों की रचना कर ज्ञान के द्वार समाज के सभी वर्गों के लिए खोल दिए। उन्होंने भक्ति और ज्ञान का ऐसा समन्वय किया कि सामान्य व्यक्ति भी ब्रह्मज्ञान को समझ पाए। अमृतानुभव, यह संत ज्ञानेश्वर का स्वतंत्र दार्शनिक ग्रंथ है। जहाँ ज्ञानेश्वरी गीता पर आधारित है, वही अमृतानुभव उनके अपने आत्मानुभवों का कथन है। इसमें उन्होंने अद्वैत सिद्धांत की व्याख्या की है और सिद्ध किया है कि ईश्वर और भक्ति अलग नहीं है। अमृतानुभव में माऊली तर्क देते हैं कि शब्द उस परम तत्व को नहीं समझा सकते। वे कहते हैं कि शब्द अज्ञान को तो काट सकते हैं, लेकिन ज्ञान को सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान स्वयं सिद्ध जो है। जैसे उजले हुए दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती। उनकी और एक रचना है चांगदेव पासष्टी। जब 1400 वर्ष जीवित रहने वाले योगी चांगदेव ने ज्ञानेश्वर को एक कोरा कागज भेजा था, क्योंकि वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतने छोटे बालक को क्या लिखे। तब बालक ज्ञानेश्वर ने उस कोरे कागज पर 65 ओवियाँ लिखी। इन 65 श्लोकों में उन्होंने योग और ज्ञान का सार समझाते हुए चांगदेव का अहंकार नष्ट किया और उन्हें आत्मज्ञान दिया।
हरिपाठ यह 28 अभंगों का संग्रह है। यह वारकरी संप्रदाय का नित्य पाठ भी है। इसमें नामस्मरण यानी ईश्वर का हर एक श्वास के साथ नाम लेना, इस नामस्मरण की महिमा बताई गई है। माउली कहते हैं कि जटिल योग साधना की तुलना में प्रेमपूर्वक हरि का नाम लेना मोक्ष का सरल मार्ग है। संत ज्ञानेश्वर की रचना में प्रगटे दर्शन यानी दृष्टांत इतने प्रतिभाशाली है कि एक बालक ने इतनी छोटी उम्र में वो लिखा है, इस पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। यही ज्ञानेश्वरी के अमर्त्य होने का सबसे बड़ा राज है। संत ज्ञानेश्वर के आराध्य भगवान विष्णु जी जो एक सामान्य इंसान के रूप में धरती पर श्री क्षेत्र पंढरपुर में प्रकट हुए, उनकी महिमा का वर्णन करते ज्ञानेश्वर कहते हैं, रात्र काळी गुंज काळी काळी तशी हो माझी ही माय। ऐसे सैकड़ों दर्शन तब उस बालक ने अपनी रचनाओं में लिखे हैं। उन सैकड़ों दर्शन यानी उदाहरणों में से सिर्फ यही एक दर्शन का मैं यहाँ विस्तार से जिक्र कर रहा हूँ, ताकि आप भी उनकी असाधारण प्रतिभा का अनुभव करेंगे। इस श्लोक में उल्लेख की गुंज यानी एक बहुत ही छोटा और वजन से भी हल्के काले रंग का बीज होता है। यहाँ ज्ञानेश्वर महाराज परमात्मा की व्यापकता यानी इन्फिनाइट और सूक्ष्मता सबटल को एक साथ रख रहे हैं। रात वह अनंत है जिसे नापा नहीं जा सकता। गुंज वह इतनी छोटी है कि जिसे सरलता से अपनी हथेली में रखा जा सकता है। यह उपनिषदों के उस सिद्धांत को दर्शाता है, अणोरणयान महतो महियान, मतलब अणु से भी छोटा और महान से भी महान। विट्ठल का सावला या काला रंग केवल एक रंग नहीं, बल्कि उस समय के सामान्य जनमानस यानी किसानों और श्रमजीवियों के साथ उनके तादात्म्य का प्रतीक है। श्री विट्ठल के लिए माय यानी माता शब्द का प्रयोग ज्ञानेश्वर करते हैं। विट्ठल को विठू माऊली कहना यह दर्शाता है कि ईश्वर कोई डराने वाला शासक नहीं, बल्कि प्रेम करने वाली माँ है। काली रात का आध्यात्मिक अर्थ अंधेरी रात अक्सर डर का प्रतीक होती है, लेकिन संत ज्ञानेश्वर के लिए यह शांति और पूर्णता का प्रतीक है। काला रंग वह है जिसमें सारे रंग समा जाते हैं। गुंज काली यानी सूक्ष्म अस्तित्व, रात्र काली यानी विराट अस्तित्व, माय काली यानी वात्सल्यपूर्ण अस्तित्व। यानी अपने विठू माऊली को वो कहते हैं कि वो इतनी विशाल है, अनंत है, जैसे एक रात होती है। गुंज काली यानी इतने सूक्ष्म भी है, यानी साक्षात ईश्वर अनंत ब्रह्मांडों में समाये हुए हैं, उतने ही वो हर एक सूक्ष्म कणों में भी समाये हुए हैं। ज्ञानेश्वरी के समापन में ज्ञानेश्वर महाराज ने ईश्वर से जो वरदान मांगा उसे पसायदान कहा जाता है। पसायदान यानी एक अलौकिक विश्व कल्याण की प्रार्थना है। यह किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण चराचर जगत के कल्याण के लिए रचाया सारे विश्व को एक मानने वाला एक अमृतमयी महाकाव्य ही है। जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाड़ो, अर्थात दुष्टों की दुष्टता नष्ट हो और उनके मन में सत्कर्म के प्रति रुचि जगे। वे कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति के भीतर की दुष्टता यानी टेढ़ापन निकल जाए। इंसान से नफरत मत करो, उसके भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलो। संत ज्ञानेश्वर चाहते हैं कि पूरी मानवता एक साथ आए। भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवान से, अर्थात सभी प्राणियों के बीच मित्रता का भाव पैदा हो। यहाँ वे केवल मनुष्यों की नहीं, बल्कि भूता यानी सभी जीवों की बात कर रहे हैं। जैसे उन्होंने विट्ठल को माँ के स्वरूप में देखा, वैसे ही पसायदान में वे कहते हैं कि धरती पर ऐसे लोग बड़े जो चालते कल्पतरुण से आरव यानी चलते फिरते कल्पवृक्ष हो। यानी इंसान का मन नफरत की जहर से पूरी तरह से दूर और इतना उदार हो जाए कि वह जिससे भी मिले उसकी इच्छाएं और दुख दूर कर दे। पसायदान की अंतिम पंक्तियों में ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, सभी को दृष्टा दृष्ट विजयो प्राप्त हो। इसका अर्थ है देखे हुए यानी फिजिकल और अनदेखे यानी स्पिरिचुअल दोनों संसारों पर विजय प्राप्त हो। इतनी छोटी सी उम्र में उस बालक ने इतनी गहरी बातें तब उजागर की थी। उन्होंने बहुत कम समय में वह ज्ञान दिया जिसे समझने में लोगों को सदियां लग जाती है, फिर भी हम पूरी तरह से समझ ही नहीं पाते। अपना कार्य पूर्ण करने के बाद मात्र 21 वर्ष की आयु में 1296 ईस्वी में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन पुणे के पास आळंदी में उन्होंने संजीवनी समाधि ले ली। वारकरी संप्रदाय में माना जाता है
कि वे आज भी वहाँ चैतन्य रूप में विद्यमान हैं। संत ज्ञानेश्वर ने भारत की स्वर्णिम धरती पर ज्ञान की गंगा और भक्ति की यमुना का संगम कराया। उन्होंने समाज को ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठाकर मानवता का धर्म सिखाया। आज भी लाखों वारकरी ज्ञानोबा 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 माऊली ज्ञानोबा माऊली तुकाराम के जयघोष के साथ पंढरपुर की वारी करते हैं, जो उनके प्रभाव की जीवंत गवाही है। मेरी संत ज्ञानेश्वर के अलौकिक तेजोमयी जीवनी पर लिखी रचना वीडियो के अगले भाग में मैं पेश करूंगा।